जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर की भावना निर्दोष हो स्वामी। छंद है 8वां। मोही जनों की ममता से नित्य सावधान हो, धन धन से ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान, उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी, वे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। कठिन लाइन है, थोड़ी सी कठिन। मोही जनों की ममता से सावधान हो। मोक्ष मार्ग में गुरुओं को पहचानना कठिन है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में गुरुओं को पहचानना कठिन है। हो सकता है आपको लगे बहुत क्रूर है, क्रूर लगे, क्रूर, ऐसा क्रूर। सही बात तो है कि अज्ञानी ज्ञानियों को पहचान ही नहीं पाते, अज्ञानी ज्ञानियों को पहचान नहीं पाते। अब इतनी भाषा बोलने से थोड़ी समझ में आए हम क्या कह रहे हैं। देखो समझो, मैंने बहुत देखा पंडित साहब में, मैंने जो जीवन देखा है वो उधर से दृष्टांत हुआ। जब कोई आता है और पंडित साहब अपने भोजन में से भोजन करा दें, आप वापस जा रहे हैं तो बढ़िया पूड़ी रखवा दें, सब्जी रखवा दें, बढ़िया, तो आप झट ये कहोगे, ओह गजब का वात्सल्य, यही तो कहोगे, गजब का वात्सल्य। या हम गए कि एकदम पूड़ी रोटी सब्जी जो कुछ आप पहुंचे और आपके लिए उठना बैठना सोना आपकी व्यवस्था अच्छी कर दी जाए, बहुत वात्सल्य है। इसीलिए हम कह रहे हैं आप गुरुओं के वात्सल्य को नहीं पहचान पाओ, क्योंकि मोही जनों को देह की सुविधाओं में तो वात्सल्य दिखता है ना। कठिन बात होगी, देह की सुविधा
आधी रात को भी गुरु जी आकर तुम्हारी लेटरिन बाथरूम कर दे, सफाई सेवा कर दे, नींद नहीं आ रही हो थोड़ा अच्छा कर दे, झट अरे भैया एक बात हो, आधी रात पंडित जी आए हमें ऐसी सेवा करी भैया, हम क्या बताएं। समझ गए होंगे दृष्टांत। यदि आप इसे वात्सल्य मानते हो तो हो सकता है आप उन्हें नहीं पहचान पाए। आपको तब वात्सल्य लगता है जब वे आपको कठोर प्रयास से देते। अब बोलो बोलो, आत्मकल्याण करने के लिए बिल्कुल कहते उठो चलो यहां से, कैसे हम तो ये बहुत नाराज हो जाते, सारी दुनिया को सिखाया है, बड़े नाराज हो जाते। नाराज हो जाती है क्यों? पंडित साहब को नाराजगी से क्या मिल जाएगा? नहीं मोक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानी और मोही का अंतर बता रहा हूं मैं आपको। मोहियों के शासन में, शासन माने व्यवस्था, शासन तो क्या करेंगे मोही? व्यवस्था। जिस मंदिर में मोहियों की व्यवस्था होती है वहां शुद्ध आमना खत्म होती चली जाए, शुद्ध आमना खत्म होती चली जाए, वो सब चलता है, सब चलता है, सब चलता है, सब चलेगा फिर क्या है? अब शुद्धात्मा में बहुत सारी बातें कह दी, कहां तक सुनाएंगी? आपको पता है गलत परंपरा नहीं चलने देते तो लोग नाराज होते। क्यों? कैसे पंडित जी और कोई नाराज हो तो किसी बात नहीं, पंडित जी नाराज हो गए। पंडित साहब एक बात कहते हैं, जिसे धर्मानुराग होगा वही नाराज होगा। क्यों? तुम्हें व्यापार के प्रति राग है तो नाराज नहीं होती, तुम्हारी दुकानों को नुकसान हो जाए नाराज नहीं होती। क्यों? तुम्हारे व्यापार में, धंधे में, बच्चों में कोई नुकसान पहुंचाया तो फिर नाराज नहीं होती। मोही है ही इसलिए हो, आत्मा को नहीं जानता। जहां शरीर की सुविधा मिलती वहां फट खुश हो जाता है। बहुत है भाई मोही जनों की, मैं तो इशारा इसलिए करना चाह रहा हूं, विचार करना। मोही जनों की ममता में इस अपने जीवन में बहुत अनुभव किया, इसलिए मैं खूब बताना भी चाहता हूं। ब्रह्मचारी मेरे पास आकर कोई ब्रह्मचर्य लेता है, स्पष्ट ही कह रहा हूं, आकर के ले रहे। एक तो पहले ये हवा की सुमत उनको भावुक बना देती। हम कहा भावुक बनाएंगे, भावुकता से कैसे मार चलेंगे ये बता देना, उनकी बातों में मत आना। अरे कौन की बातों में आ जाना, तुम बता दे, चलो तुम दो गारंटी निकोट नहीं जाएगा वो। बेटा पैसे ही काम आएगा, जे मोइयों की सलाह है, पैसे ही काम आएगा, पढ़ लो बेटा, कोई एक द्रव दूसरे द्रव का नहीं, समुद्र का जी तुम्हारे को बहुत बढ़िया, पैसा काम आएगा। हम कह रहे पैसा कैसे काम आएगा, हमें तो समझा दे। मुझसे भी कहने वाले थे फंड बना ले, हमने पंडित साहब से कहा हमने इतना फंड बनाया, उसी दिन उन्होंने सूक्ति निकाली थी, वो याद होगी सबको। आत्मकल्याण के लिए ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं चाहिए। ध्रुव फंड रखा ही रहेगा, ईमानदारी की बात है। वो ध्रुव फंड काम नहीं है, ईमानदारी से बता रहे अभी तक नहीं काम आया, एक पैसा काम नहीं आया उसका। लेकिन हाँ, जो 10 साल तक नौकरी करते समय ट्यूशन नहीं ली, टाइम खराब नहीं किया, पढ़ाई की, सत्संगति की, तीर्थ यात्राओं में गए, तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य ही पढ़ाई, वो जरूर आज तक काम आ रही है। मैंने ये देखा, विद्वानों की बात कर रहा हूं, आम पब्लिक तो बेचारी जो है विद्वान तक अनुमोदन नहीं कर पाते। वे ऐसा कहते हैं, देखो भैया, अब देखो भैया के बाद है डॉट 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 डॉट, कोई नहीं पूछता आजकल कौन है, वो बने रहे।
मैं बताऊं क्या होना चाहिए? यदि मोही नहीं होगा तो क्या कहेंगे? वे कहेंगे भैया तुमने उत्तम मार्ग अपनाया। टोडर में सदाशिवदास जी ने कितनी प्रशंसा लिखी है सदाशिवदास जी ने। जो देवों के द्वारा भी पूज्य होने योग्य हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भाव आता है। देवों के द्वारा भी पूज्य होने योग्य। हाथों में बहुत सुंदर भाव है। सुनो बीता, तुम आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का निर्णय करना, आत्मा के लिए तुम्हें सत्संगति की जरूरत है तो हम है। पैसे की नहीं सोचना, आवाज की नहीं सोचना, कपड़े की मत सोचना, हम है ना। हम काहे के लिए? आपने लाइन पढ़ी होगी 10 लक्षण विधान में आएगी, उसमें पूजा में आपन पूत स्वपास न पेखो, आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष सांचे, को दरव सब दीजिए। अभी मोह रहित होगा उसे बुद्धि आएगी। ऐसे मोह रहित को हम कागज दें और मरो और ले लो ब्रह्मचर्य। अब आ गए वह ये देखो मोही हो गया है। मोही उपवन नहीं कर सकते, मोही स्थितिकरण नहीं करते, मोही वास्तव नहीं करते। मैं कह रहा हूं मोक्ष मार्गों को उपसर्ग और परिचय तो बहुत देर में शुरू होते हैं, ये पहले ही शुरू हो जाती है। ये अज्ञान है। किससे पता लगा? मोही। मोही पंडित साहब मालूम क्या कहते हैं? देखो बेटा, उनकी तो सारी सुक्तियां ही आ गई। देखो बेटे, हम नहीं कहते कल तुम्हें सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन हां जो दृष्टिकोण हम दे रहे हैं उसमें तुम्हें सुविधाओं की याद नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं? हमें नहीं मालूम सुविधा मिलेगी, हम क्या गारंटी दे रहे? तुम्हारे कर्म उसे अंतराई भी आ सकती है। मुझे आचार्य आदिनाथ जैसे आ सकते हैं, नहीं मिले यहां। 6 महीने रामचंद्र जी को महावीर भगवान को आहार की विधि नहीं मिली तो नहीं मिली, ये तो हम नहीं कह सकते। पंडित साहब की इतनी सूक्तियां हैं। स्वाध्याय करने से रोग होगा या नहीं मालूम, लेकिन रोग के कारण में राग नहीं होगा। पीड़ा नहीं होगी, रोग की पीड़ा नहीं होगी। ये है वात्सल। हमें यहां से वात्सल दिखता है। वे तुम्हें ये गारंटी नहीं दे रहे तुम ऐसे खाओगे बेटा, खूब अच्छे से रख दो, खूब। अब तुम नहीं करे ऐसे रहना, ये सब सुविधा है। मुझे ऐसे लोग मिले, बहुत साल पहले की बात है, 2000 से भी पहले की बात है, जब नौकरी करते थे शायद, जल्दी की बात है। हस्तनापुर गए, एक भाई बोले अपने समाज के मोक्ष मंडल के, हम बहुत बड़ी जगह खरीद के आपको दे दे रहे, एक बढ़िया आधुनिक आश्रम बनाओ। क्या आश्रम बनाते लोग? कोई ब्रह्मचारी रहना भी चाहे तो नहीं रह सकता, पंखा होना चाहिए, एक बस होना चाहिए यात्रा करने के लिए। बोले आप अनुमति दो तो हम बनवा के तैयार हैं, आप रहोगे तो और लोग रहेंगे। मैं उनके भी मैं तो नहीं रहूंगा, माँ आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जो उस लायक होंगे वो रहेंगे। अभी भी लोगों को ये लगता है ब्रह्मचारी त्यागी व्रती साधारण कमरे में कैसे रहेगी? वैसे कमरा होना चाहिए लगभग बहुत साधारण कमरे चाहिए, साधारण। करेंगे इसकी बात। मोही अंतर में समझ आए? मोही गुरु भी यदि तुम्हें मोही मिल जाए तो भाग जाओ वहां से। जे कह जो तुम्हारे 5 इंद्रिय की विषय और सुविधाएं बताने वाले मिल जाए तो भाग जाना। खा लो कोई बात नहीं, हम देखो चलता है बेटे, खा लो। क्या खाएंगे? कई बार लोग हमसे कहते हैं आप झूठी दिलासे ही दे दे। झूठी दिलासा हम नहीं दे सकते, हम क्या दे दी? हम झूठ क्यों बोल रहे? हम कोई तुम्हें पोटियाना पोटियाना समझते? हम तो पोट रहे क्या? तुम्हें 100 बार करेंगे आओ, नहीं आना मत आओ। हमें तो एक ही बात है, जो मार्ग बड़ी कठिनता से हमें मिला है, हमसे आए वो तुम्हें मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हमें कोई ठेकेदारी थोड़ी ली है, लेकिन हाँ हम वात्सल्य की बात है तो वात्सल्य कौन सा होगा? ज्ञानियों का वात्सल्य कौन सा होगा? अब ये वात्सल्य पहचानना पड़ेगा। कठोर दंड देकर के भी तुम्हारे दोष निकाले
इसका नाम वात्सल्य है। क्यों हमारे कमरे में आओ, मैं तो कई बार पहले दस्तान दिया। मान लो मैं व्यवस्थापक हूं पंच कल्याणक का, और वो भी काय का व्यवस्थापक, भोजनशाला का। कौन से दिन का? जन्म कल्याणक का। अब जन्म कल्याणक में 25,000 पब्लिक, 50,000 पब्लिक जितनी भी, और लाइन लग रही, लाइन में खड़े हो, लाइन में, और मैं खड़ा होऊंगा तो क्या होगा बता दो। पंडित जी देख तो जय करने वाले बहुत होती। पंडित जी हम ये नहीं, लाइन में खड़े रहे। इतनी महिलाएं बेवकूफ है, क्यों? इतने बुजुर्ग बेवकूफ है, भाई छोटी छोटी बच्ची बेवकूफ है, जा पीछे से लाइन में लगो। पंडित जी इतनी बात आप कह रहे, इतनी देर में तो दे ही दो ना, इतनी देर में तो। अब हो सकता है 10 मिनट में खराब भी हो गई, बिल्कुल तूफान मच गया, और आजकल के हिसाब से कहो तो वीडियो बन गई। मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। अब तुम इसे फैला दो सब में, सुमत प्रकाश जी बिल्कुल भी अन्याय नहीं करेंगे, फैलाओ, बिल्कुल फैला दो, सबको बता दो कि सुमत प्रकाश जी ने बिल्कुल मुलाहिजा नहीं किया। मुलाहिजा मोही लोग करते हैं। मोही का अंतर समझ आ गया? मैं तो कह रही बेटा खा ले, खा तो नहीं होगा, फिर हुआ क्या? मैं मोही का बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जितना दिख रहा है उतना तो बोल भी नहीं पाऊंगा मैं। मोही माता पिता बच्चे की आयु कम कर देते हैं, इतने कम शब्दों में कह दे रहे। बयान नहीं करना, मेहनत मत करना, बीमार तब किस हो जाते हैं। 99% माता पिता पानी मत ना लेना, सर्दी हो जाएगी, पानी मत ना लेना। क्या एक ठंडी हवा चल रही बाहर, खुले कान मत चले जाना। मैंने खरगोश परेशान नहीं होता। खरगोश के बच्चे परेशान नहीं होते, वो कान बांधता है। मैं बचपन से ये वही माता पिता है। हमारे बुंदेलखंड में क्या सेहत के दारों में उड़ा है, तो प्यार बना दे। अब क्या फायदा निकल गया? ध्यान रखना भाई, हम कुछ कह रहे हैं, अपने बच्चों को कर्मठ बनाओ, सहनशील बनाओ, मोक्ष मार्ग के लायक बनाओ। बहुत कुछ कह गए हम जल्दी से, मोक्ष मार्ग के लायक बनाओ। बेटे उपसर्ग भी आते हैं, परिसर भी आते हैं। देखो मुनिराज की याद करो, तुम्हें तो इतनी चोट लगी, अब उल्टा सिखाते बच्चे को, मार ले, हमें पप्पू है मार कर ले, और मार। अरे ठीक है सिखाए, वही चिंटी मर गई, चिंटी मर गई। अरे चिंटी क्या मर गई? बेटा दिगंबर मुनिराज को चोट लगती हो, तुम्हें क्या करते हो? ये तो सोचो। बोलो बेटे पारसनाथ भगवान को इतने उपसर्ग हुए, तुम एक लड़का ने पत्थर मार दिया, तुम रोने लगे। साहसी बनो, साहसी बने जे नहीं बनो, दया मिलाकर। पूरी गलती है, जो कह रहा हूं, मोही का हर काम उल्टा, हर काम। हम तो साहस की परिभाषा तुम्हारी अलग है, हमारी साहस की परिभाषा अलग है। कायर की परिभाषा तुम्हारी अलग है, हमारी कायर की परिभाषा अलग है। हमारी मतलब ज्ञानियों की, समझ गए? अब पूरी बात सोचो। बहुत लोग हैं सलाह देने वाले, मैंने तो प्रतिज्ञा ही है मेरी शुरू से ही। तुम्हें तो केवल ये कपड़े दिखते होंगे, मुझे प्रवचन दिखता हो, ये इसकी दम ही नहीं, ये तो हमारे साइड की चीज है। बिल्कुल प्रवचन हो, ये हमारी दम नहीं है। हमें तो असली चीज वो है जो हमें सीखा है। गलत काम में हम सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, कॉलेज में भी नहीं किया, कहीं नहीं किया सपोर्ट। करेंगे तो नहीं, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करेंगे। एक व्यक्ति मिले, एक व्यक्ति बोले भैया आजकल के दोस्त बहुत खराब है, उसे क्या 500 रुपए है क्या? मैंने दे दिए उसको 500 रुपए, गाड़ी ले गया। काय के लिए ले गया? कि वो वेश्यावृत्ति करने ले गया, खराब काम करने के लिए ले गया। तो हमें फिर तुमने कहा भी नहीं, बोले कौन हमने किया? वो गया ले गया पैसे, 500 रुपए ले गया और गाड़ी ले गया। मैं बेटे ऐसे दोस्तों की संगति छोड़ दी। तुम रावण तो नहीं बने, लेकिन रावण का सपोर्ट करने वाले भी नीचे जाते हैं। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम तो बोलेंगे नहीं, तुम नीचे जाओ। देख ले रावण और रावण की संगति करने वाले कहां गए, जाकर ऐसे बुलंद। इतनी अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात मिली मुझे।
ज्ञानियों को ये नहीं लगता कि किसी को बुरा न लग जाए। यही तो गजब बात है, ज्ञानियों को ये नहीं लगता किसी को बुरा न लग जाए। उन्हें इस बात की चिंता होती है किसी का बुरा ना हो जाए। अंतर समझ में आ गया? किसी का बुरा ना हो जाए। अपन लोग जनरली मानो क्या सोचते हैं, पंडित जी अब अपन कहा को मुंह बिगाड़ो, बुरा मानिए, ऐसा मानिए। बुरा मानने का ही फायदा है, तुम आओगे तो नहीं। खुश क्यों करना, खुश क्यों करना? हम तो किसी खुश नहीं करेंगे। मैंने तो बिल्कुल मैं अपनी बात कह रहा हूं, नहीं करना खुश किसी। खुश करने का मार्ग नहीं है, खुश होने का मार्ग है। पंडित साहब क्या कहते हैं, हमारी तो एक ही भावना है, तुम सदा खुश रहो। पंडित साहब की ऐसी ऐसी बढ़िया सोचती है, भगवान से खुशी रहने का आशीर्वाद मत मांगो, खुश रहने की विधि सीखो। भगवान से खुश रहने की विधि सीखो, आशीर्वाद मत मांगो भगवान सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे, सदा प्रसन्न रहे, ये आशीर्वाद नहीं मांगो। आशीर्वाद का मार्ग नहीं है, आशीर्वाद का मार्ग नहीं है। बहुत अच्छे पंडित साहब की शैली में आए, जैन दर्शन में आशीर्वाद और अभिशाप का कोई स्थान नहीं है। क्या बोले, कोई कहानी नहीं, देख लेना। आशीर्वाद और अभिशाप की, वरदान देने की कोई कहानी नहीं है। क्या तुम दूध में शक्कर डालो तो दूध मीठा किसी के वरदान से होगा? बोलो। और तुम दूध में नमक डालो तो दूध खारा किसी के श्राप से होगा? सुनो, जो आत्मा का निर्णय करते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, वे स्वयं भी भगवान बन जाते हैं। उन्हें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। पंडित साहब ने बहुत देर से उनकी सूक्ति सी याद आती है, सुनोगे? सुनो, जो यथार्थ मार्ग में लगते हैं उन्हें समस्त ज्ञानियों के आशीर्वाद स्वयं भी मिलते हैं। क्या कह रहे? जो यथार्थ मार्ग में लगते हैं उन्हें समस्त ज्ञानियों के आशीर्वाद स्वयं भी मिलते हैं। लेकिन जो यथार्थ मार्ग में नहीं लगते, वह उन्हें सब दे भी रहे होने से ओके क्या करती हूँ, धर दिया पीछे। वहां से क्या हो जाता है, पीछे रखने से क्या हो जाता है? तो मोही जनों का मतलब समझ गए? मोही तो गजब ही है। मोही का मतलब समझते हो? मोही माने अंधा, मोहांध प्राणी। मोही मतलब जिसको आत्मा का पता नहीं है। अब आत्मकल्याण की बात है, प्रभावना की बात चल रही थी। प्रभावना करना हो तो मोही जनों की संगति से सावधान हो। भाग जाओ ये नहीं कहा, मोही जनों को छोड़ के पलायन कर जाओ ये नहीं कह रहे। देखो बैलेंस, ये कहते ना मोही जनों को छोड़ के भाग जाओ। भाग जाओ, भाग के जाओगे कहां? वहां भी मोही मिलेगी। मोही कहां नहीं मिलते क्यों? तुम घर में से भाग जाओ मम्मी पापा से, तो दोस्त मिल जाएंगे, दोस्त से भागोगे तो नौकरी वाले मिल जाएंगे, पड़ोसी मिल जाएंगे। मोही तो सब जगह मिलेंगी। बहुत मुसीबत है, यदि पढ़ोगे तो बहुत कठिन पड़ेगी। मोही कह दो, अज्ञानी कह दो, आत्मकल्याण, आत्मा को नहीं जानते, ऐसे कुछ भी शब्द ले लो। सरल शब्द है, जो आत्मा को नहीं जानते वे मोही है। आत्मा को नहीं जानते नंबर 1, और आत्महित के मार्ग को भी नहीं जानते वे मोही है। बड़ा ताज्जुब होता है, ताज्जुब इसलिए कह रहा हूं, मैं तो बोलना है, मैं इसलिए अर्थ खोल रहा हूं। ऐसे कैसे विद्वान जो अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे, बेटा इसी मार्ग में लगो और लगाओ, इसी मार्ग में लगे लगावे वे ही सच्चे संत हैं। हमने तो अपने घर में एक ही शिक्षा दी, इस मार्ग जाओ। हमसे पूछो तो जाओ, नहीं जानते तुम जो करना कर, पढ़ाई कर, अच्छी कर। हमने कभी अपने बच्चों से, भतीजे वगैरह से कभी ये नहीं कहा फर्स्ट रैंक ले आना, बल्कि हम तो डरते हैं फर्स्ट रैंक लाना ही मत। फर्स्ट रैंक लाना मत, दिमाग खराब हो जाए। ज्यादा फर्स्ट रैंक आ जाती है, वे अमेरिका ही सोचने लगे।
फर्स्ट रैंक वाले जो सोचते उड़ने लगते हैं वो, बस पैर ही नहीं रखते जमीन पे। वो ऑफर आ गया मेरा, ऑफर चले जाओ ऑफर में, बड़ा पैकेज, कहाँ का पैकेज? बिल्कुल नहीं। हमें तो एक बार फर्स्ट नंबर पास नहीं होगे चलेगा, लेकिन सम्यक दर्शन करोगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत बड़ी चीज है। अब समझ गए थोड़ा अंतर मोही का और क्या क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मोही यही कहेगा, रात को 10 बजे सोते हुए उठा देते बच्चों को, बेटा दूध पी, क्या पी ले, नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा? अरे पंडित जी तो सो मोड़ा, यही तो दिक्कत है, तो सो मोड़ा है। अनादि निधन भगवान नहीं दिखता है। अब मोहियों को नहीं दिखाई देता जी अनादि निधन भगवान है, ये क्या है? दिखता ही नहीं, हम करेंगे वो दिखता ही नहीं। अब खा लो बेटा, खावे पीवे के देने, अबे नहीं खाओगे तो फिर कब खाओगे? और धर्म, एक सच्ची घटना ही होगी, पता नहीं, पंडित साहब ने सुनाई। एक व्यक्ति आया, पंडित जी ने समझाओ, या वही से धर्म में लगे रहे। तो पंडित जी साहब ने कहा कि तो धर्म में कब लगना चाहिए? तो बोले कि बुढ़ापे में। तो कह रहे ठीक है, हम जाए समझा दे रहे, तुम आ जाओ। रोकना सरल है, मोही तो गजब है। सावधान हो, कभी मत सोचिए जी हमें सुविधा दे रहे, सुविधा नहीं दे रहे, फंसा रहे हैं हमें बहका रहे हैं, हमें भरमा रहे हैं। आत्मज्ञान होना अलग ही चीज है। आत्मज्ञान होने पर क्या होता है? जम्मू स्वामी पढ़ो, जम्मू स्वामी का पढ़ो, क्या होता है आत्मज्ञान होने पर? कोई नहीं भ्रमित कर सकता। अभी वो लिखा है अभी आचार्य कुंकुल संवाद, पढ़ो 45 प्रश्न, कैसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न उत्तर है। है आत्मज्ञान हुए बिना नहीं समझ में आएगा। फिर यही कहेंगे बेटा बेटा। मुझे तब दुख लगता है जब लोग कहते नंबर 2 कमाई कर ले। नंबर 2 क्यों कर लो, कम खा लेना। मैं तो नहीं कहूंगा नंबर 2 कर, क्यों करो? टैक्स छिपा लो, काहे छिपा ले, क्यों छिपा लो? इधर से छिपाते यहां से चला जाता। पक्की बात है भाई साहब, ध्यान से सुन लेना, एक पैसे की भी चोरी करना जैन शासन में नहीं कर सकते आप। तुम्हें खुश हो रहे मन की चतुराई से, यहां से आता यहां जाता। बिल्कुल। आप कितने एग्जाम्पल चाहिए देश भर के? देश भर के एग्जाम्पल दूंगा आपको, विश्व भर की। चोरी की कोई व्यवस्था नहीं, अन्याय की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसी कैसी चतुराई पढ़ाई की, स्वाध्याय की, कि तुम्हारा नंबर 2 का काम बंद नहीं हुआ। अरे साहब वो तो छोटी छोटी चोरी है, छोटी मोटी नहीं है। इससे पता लगता है तुम्हें पैसे में सुखबुद्धि है। सुखबुद्धि माने मिथ्या। क्या लिखा है? क्यों क्या पढ़ा? बीतराग सर्व कीर्तन करो, न्याय मार्ग से, न्याय मार्ग को ले। यदि धनराशि आना है हमारा पुण्य का होता तो आएगी ना, न्याय से आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है? अन्याय से क्यों ले? कॉलेज में हम लोग कॉमर्स में थे, तो कॉमर्स में तो वो चलती बहुत ट्यूशन, खूब कमा सकते थे, लेकिन हमने नहीं। कानून गलत है, कानून के विरुद्ध है, तो नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्या फर्क होगा? नुकसान थोड़ी हुआ। बस इतना कि 1 साल की नौकरी 10 साल करी, लेकिन उसी 10 साल में हमने ये पढ़ाई कर ली। हम 1 साल चोरी चपाटी कर लेते हो, बेईमानी करके वो कमा लेते पैसे, लेकिन वो काम नहीं आती हमें। ये तत्व ज्ञान काम आया। ये तो मैं सबसे कह रहा हूं भैया, कहीं से भी किसी भी कीमत पर 1 पैसे का भी अपराध नहीं करना। 4 गति में जाकर क्या कर लोगे ये तो बता दे। बचने का क्या उपाय है तुम्हारे पास? 3 गति में, नरक गति में तुम्हारे पास क्या उपाय है बचने का? पंडित साहब इतनी सुंदर बात बोलते हैं, 4 गति में कर्मोदय से भागने की कोई व्यवस्था नहीं। भागना कोई उपाय नहीं है। क्या बोल रहे? भागना कोई उपाय नहीं है, और भागने की व्यवस्था भी। भाग के बता दो, बता तुम जहर खाओ और बच के बता दो, बता। नहीं हम लगाओ तुम्हें जो लगाना, देवी दहाड़ी जितने लगाना हो। फिर के समझ लो वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, वहां बचने की और भागने की कोई व्यवस्था नहीं। ये है। अब मोहित के क्या बता मुझे तो
देखी है दुनिया तो हमने भी, तुमने भी देखी होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बिल्कुल कठोर बन जाओ इस मामले में। मोही जनों की ममता से निस्सावधान हो। घटना तो बढ़िया है, बहुत सुंदर सुनने जैसी है। गोपाल दास जी बरैया जी, गोपाल दास जी बरैया जी, बहुत अच्छी अच्छी घटना है उनकी। वे सोनी जी की यहाँ सर्विस करते थे। सोनी जी की, ये सोनी जी अजमेर वाली, भागचंद जी सोनी अजमेर में इनके यहाँ नौकरी करते हैं, अकाउंटेंट समझ लो, नौकरी करते हैं। अब भी अणुव्रत ले रखे थे उन्होंने, 5 अणुव्रत, गोपाल दास जी बरैया जी। तो अब सेठ लोग पहले आते थे ना तो रसोई का सारा सामान आता था, अब जैसे नहीं है। पहले तो सब आता, जितने बड़े सेठ उतना लाभ लश्कर आता था, बहुत सामान आता था। तो जितने टिकट आए वे तो आए। फिर उन्होंने क्या करा, गोपाल दास जी उन्होंने सारा सामान तोल के 150-200 किलो जो वाला एक्स्ट्रा था उसका भी टिकट ले लिया। और सोनी जी बहुत नाराज बहुत नाराज। कोई पूछ रहा था क्या, कोई कह रहा था क्या, काहे नहीं? बोला आप नौकरी में रखो या निकाल दो, हमें कोई दिक्कत, हम अपने आचौर्याणु व्रत को दोष है, हम तो नहीं लगा सकते, अब रखो या निकाल दो। बॉम्बे से आए मथुरा तक, मोरेना तक है, तो टीसी बोला कोई बात नहीं, इतना सा बच्चा निकल जाए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, हम निकाल देंगे। बोले तुम कैसे निकाल दोगे? बोले हमारा टीसी आएगा झांसी, वहां से निकलवा देंगे, उससे क्या जाएंगे, तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकाल देगा फ्री में। तो फिर वो झांसी वाले को तुम बोल जाओगे, फिर मथुरा में कि वहां वो बोल देगा, वो ही बोल देगा, फिर वहां से आगे तो वो बोलता है टीसी कि वहां से आगे कौन, फिर तुम घर चले जाओगे। बोले घर थोड़ी चले जाएंगे, फिर ऊपर जब जाएंगे वहां कौन बोलने आएगा, वहां कौन बोलने आएगा, वहां जहां तक तो तुम निकलवा दोगे, वहां कौन निकलवा देगा। देखो भाई, हम फिर कह रहे मोक्ष मार्ग सचमुच सरल है, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष वालों को सचमुच कठिन लगता है। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में आया कुछ? यदि तुम्हें कठिन लगता हो, क्या कह रहे, यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग कठिन लगता हो तो फिर तुम ये समझ लेना, क्या समझ लेना, तुम अन्याय का ही धन होगा, अनीति अवक्ष का ही कोई बात होगी। आए समझ में आया? अब मोही जनों की सब ममता से नित्य सावधान होगा, मतलब समझे नहीं। मोक्ष मार्ग में कोई सच्चे धर्मात्मा भी मिल जाए, ढंग से पूछते नहीं, हमारी तो कछु कीमत है। अब जिम मोह खा जाता है, हमारी भी तो कछु कीमत है, ये हमें कछु समझते ही नहीं। भाई हमें भी तो थोड़ा आगे बढ़ाने चाहिए, प्रवचन करो, भला करो, वो करवाते ही नहीं है। देखो भाई, ये तो गुरु जान देंगे किससे क्या कराना है, नहीं कराना है, किस लायक हो। बहुत पढ़े लिखे हुए और अहंकारी हो तो उसके अहंकार को चोट देने के लिए कहते जाओ प्रवचन नहीं। और तुम्हें बहुत आता है लेकिन इन्हें नहीं आता, तो अभी जाओगे प्रवचन सुनो। अब तुम कितनी लघुता से सुनोगे, तुम्हारा अहंकार तोड़ना है। अब ये कितना कठिन पाठ है किसी का अहंकार तोड़ना। वो ऐसे बैठेगा, ये नहीं बैठा गए, हमारे साथ पक्षपात होता रहता है। जब देखो हम इतना बढ़िया प्रवचन करते हैं, सारी पब्लिक हमारे लिए आई, लिए नहीं करा देंगे। अरे हमें प्रवचन नहीं करवाना है, हमें तेरा अहंकार तोड़ना है। अब सोचे कितना कठिन पाठ होगा। बारी सभा में खड़े हो जाओ, जब प्रसन्न हो गए खड़ा हो जाए, यही तो चाह रहे थे, यही तो चाह रहे थे। हे बड़ी सभा में खड़ा कर दिया, एक जी बदनामी का बड़ा हुआ, और भैया सुमत प्रकाश जी को बड़ी सभा में खड़ा कर दिया। अभी जी क्या जी बुरी बात है। ज्ञानी गुरुओं के चरणारविंद में नम्रीभूत होना इस शिष्य का लक्षण है कि नहीं है? लेकिन अब असलियत घटेगी ना, तब देखना असलियत घटे। खड़े हमें खड़ा जबरन, हमारी गलती भी नहीं थी। अरे यही तो अहंकार है, तुम्हारी गलती नहीं थी, यही तो गलती है कि तुम अभी भी अकड़ रहे। क्यों? गलती इसी जन्म की होती है, पिछले जन्म की नहीं होती। क्यों? सीता की क्या गलती थी? सीता भी अकड़ जाती, हम नहीं उतर रहे, वापस लेके चलो।
ले चलो बाबा, हम राम से मुकाबला कर लेंगे। अब अच्छा नहीं उतरती तो कब उतार जाते जबरदस्त कि भैया हमने दिन से बहुत कही, हाँ खाई, ये उतरी ही नहीं परमेश्वरी। तो अब महिला जाती, हम हाथ तो नहीं लगा सके, आ गई वापस, अब तुम निपटो। लेकिन नहीं, सीता का यही तो समर्पण है कि कोई बात नहीं, हमारे ही कर्म का उदय है। अभी प्रैक्टिकल पर ही पढ़ाई है, प्रैक्टिकल पढ़ाई। हमारी गलती नहीं थी। अरे गलती कैसे नहीं थी? एक बार बताओ, करना नहीं हो, बिना गलती के दंड किसको मिला? अब ये पढ़ाई प्रैक्टिकल कैसे होगी? अज्ञानी लोग तो फौरन पीछे पड़ जाएंगे, और चल गया, और चल गया। अरे वहां जा, बढ़िया खाने पीने मिलता है, आराम से रहो, बढ़िया। वो आश्रम बहुत अच्छा। चलो हमसे पूछते कौन सा आश्रम सबसे अच्छा है? मैंने आश्रम तो प्रवचन सार में लिखा है, वो बहुत अच्छा लिखा है आश्रम, प्रवचन सार जी में लिखा है आश्रम कितना बढ़िया होता है। पंडित साहब ने उसका अर्थ किया है, आत्मा की श्रद्धा और मग्नता ही जहां हो उसी का नाम आश्रम है। आश्रम आत्मा की श्रद्धा और मग्नता जहां पर हो वो आश्रम अच्छा है। जंगल हो तो जंगल, उसमें क्या रखा है आश्रम में? आश्रम में दीवारें थोड़ी होती हैं। सही बात है। आश्रम तो सुविधा भोगियों के लिए बनाए जाते हैं। जिन्हें आत्मकल्याण करना है वे थोड़ी आश्रम बनाते होते, ऐसे निकल जाती। ठीक है, निचली भूमिका में थोड़ी तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी करने के लिए निकले हो, जिस सोचो होमवर्क नहीं है दिमाग में, सिलेबस ही नहीं है तो नहीं। मोही जनों की ममता से नित। अब सावधान का मतलब क्या हुआ? मोही जनों की ममता, ये तो कदम कदम पे मिलेंगे, ये तो पता लग गया ना हम तक, बिल्कुल मिलेंगे। ये दुबले हो गए तो क्या करें फिर? मेरे से बहुत पूरे देश वाले की शब्द कहते दुबले हो गए। मैं तो हम दुबले की परिभाषा क्या जी बता रहे। 50 किलोमीटर हम चल रहे, तुम चलो और हम नहीं यहां पे। अभी हम 6 घंटे में ऊपर से आ जाएंगे पहाड़ पर, आ जाएंगे। 1 घंटा बैठते हैं, वो 8 घंटा लग जाते टोटल। 5 बजे चलेंगे सुबह, आ जाएंगे आराम से, 1-2 बजे तक आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से। तुम चलो तो अब दुबले कौन भाव? तुम बचा के बताओ कसम, और हम नहीं बच के मैंने दुर्बल किस क्या शरीर ही शरीर है क्या? हमें बच्चे लोग मिलते ना, हम कहते बेटा पहले तुम कमजोर हो गए। कहां कमजोर हो गए? हम तो मोटे हो गए। अरे हम क्या कह रहे, पहले तुम्हें कितनी रुचि थी, पहले तुम्हें बड़ा लगन थी, प्रश्न पूछते थे, आते थे तो कोई स्वपर के कल्याण की बात करते थे, तत्निर्णय की बात करते। अब तो तुम आए, वो मेरा व्यापार चल रहा है, वो मेरा बॉस, और मेरी छुट्टी, और मेरा फल, जी बात करने लगे। अब तुमसे क्या बात करें? क्या हमारे कान डस्टबिन है क्या? अभी पता नहीं लगता कि अपन कहां कमजोर हो गए। ये कमजोरी है। पहले तो आत्मा की रुचि भी थी, अब तो वो भी नहीं रही। पहले तो पूजा की रुचि थी, वो तक नहीं बची। पहले तो परस्पर में एक दूसरे का कल्याण करने का भाव आता था, हित करने का भाव आता था, वो भी नहीं रहा। ये कचरा फेंके ना गाय, हम फेंकेंगे। अच्छा तो तुमको केवली या केवली हो गए क्या? है ना, इनकी लैट्रिन साफ कर दो तो जाने कहा बोलिए लैट्रिन साफ करो, सुना तो निर्मित चिकित्सा कैसे होगा? तुम देह से भिन्न नहीं देख पा रहे, भगवान आत्मा नहीं देख पा रहे, अब तुम निर्मित चिकित्सा कैसे होगी? हम फिर कह रहे रटे रटाए पाठ से नहीं होता कल्याण। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। निर्मित चिकित्सा वगैरह गीत ही मत गाते रहो, निर्मित चिकित्सा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पंडित साहब कर भी था, वो भुवन कैसे करोगे बता? एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को धर्मात्मा नहीं देख पा रहे। बिल्कुल हमारे ग्रुप में, तुम्हारे ग्रुप में, ये ग्रुप कहां से आ गया? ग्रुप कहां से आ गया? मित्र पक्ष के लोग भी मेरे मित्र हैं, भोजन के लिए आते हैं, हम भोजन कराते हैं। क्या लिमिटेड है क्या? वे भगवान नहीं बन सकते? वे भगवान आत्मा नहीं है? नहीं पंडित जी तो उनके हैं। अरे उनके क्या होता है कि तुमने हमारे उनके इनके उनके कराए? जरा देखना मोक्ष पूरे संसार सागर में कितने जीव राशि है। बड़े खुल के कह रहा हूं ये बात।
नहीं नहीं भैया, हम किसी में भेद नहीं रख सकते। सब आप उधर क्यों गए थे? इसीलिए गए थे। हमने उनकी मानी नहीं, अपनी छोड़ी नहीं। और फिर करुणा तो रख सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए बता सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हमने तो बता दी अपनी बात। मैंने बड़े उदार चित्त होना पड़ेगा, सम्यक ज्ञानी उदार चित्त होते हैं, कुंठित नहीं होते। मुझे तो वे लोग बुरे लगते हैं। वहां गए थे पंडित जी, बुरा ही हमने कर, तो तुम गए बुरा देख भी गए थे क्या? एक तो वहां गए और फिर आन के हमें सुना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हमें मत सुनाओ। डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन समझ गए? सबसे कहता हूं बिल्कुल अपना समय, एक एक समय कीमती है। आप इधर उधर जाकर के फालतू बातें मत करो, मत देखो, देखने की आदत बंद करो। उनमें भी आत्मा देखो, अपने में भी आत्मा देखो। गलतियां उनसे भी हो सकती हैं, अपने से भी हो सकती हैं। ये बच्चे का आज समय कह रहा है कि एक ऐसा आदमी हो तो आप कैसे रख लोगे उसे? नहीं, ये सुधरने आए, यही तो बहुत अच्छा है। समझ में आया? इतना खराब आदमी भी क्यों? सब दिवस नहीं, अंजन चोर से भी खराब है वो। कहानी पढ़ो। खराब कोई नहीं होता। फिर समझो, कर्मोदय खराब हो सकता है, दृष्टि अच्छी होए तो वो ही अच्छा है। सावधान, समझिए, सावधान। अब सावधान का मीनिंग अभी सुन लो। सावधान तो अभी पता है नहीं, अभी तो मोही जनों से संगति से सावधान हो। तो सावधान का मतलब क्या पता है? थोड़े खराब शब्दों में, खराब शब्दों में सुनो सबकी। सुनो सबकी, विनम्रता से सुन लो। मोही जने बहुत खराब हो, नहीं सुनोगे तो बहुत आग लगा देंगे, फैला देंगे, ऊधम मचाएंगे, बहुत बहुत ऊधम पट्टी होगी उनकी। समझ में आया कुछ? ऊधम पट्टी बहुत होगी। आप उनके बोलो मत, सुन लो चुपचाप, सुन लो। मैंने लिखा था कि माता पिता की आज्ञा से शादी करो, तो पंडित साहब ने फौरन मना कर, नहीं भाई क्या, माता ही पिता मोही हुए तो। एक पत्र निकाला था, माता पिता की आज्ञा से शादी करें, पूरा पत्र था, अध्ययन जागरण वगैरह। तो पंडित साहब बोले नहीं, ये माता मत लिखो, आजकल के मम्मी पापा। फिर क्या लिखा पता है? माता पिता की मर्यादा में जिनागम सम्मत ही विवाह करें। जिनागम सम्मत करें। मम्मी पापा तो वही है बेचारे, उनका तो कर लेंगे, सम्मत करो। ऐसे हर चीज में ले लेना, खाना पीना सम्मत करो, दे जाए चली जाए। हम तो क्या, सही गांधी जी के जीवन की घटना है। उनका बेटा इतना बीमार हो गया दक्षिण अफ्रीका में, बहुत बीमार हो गया, भयंकर, इतना 105 बुखार। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात का टाइम 10 बजे, 105 बुखार। और गांधी जी को तो इसी बात का विश्वास था, नेचुरोपैथी का, लेकिन दिल तो धड़कते ही बेटा है अपना। ठंड के दिन ठंडी चादर करके उस बच्चे को लपेटा, उसमें लपेटा, ऊपर से कम्बल डाल के। उन्होंने लिखा है, मैं उस समय इतना घबरा रहा था गांधी जी ने कि मैं 1 घंटे तक सड़क पर घूमता रहा, दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर 1 घंटा घूमता रहा। 11 सवा 11 बजे में आया। बोलो भैया अच्छी भाषा में, बढ़िया। विराजमान का मतलब है, ये ही मेरे आत्मकल्याण के लिए सही बात है। नहीं समझ में आया? आत्मकल्याण के लिए सही बात बता रहे, तब तुम विराजमान कर पाओगे। एक काम करो, प्रायश्चित लो। प्रायश्चित? मर गए हम तो, ये गुरुजी ने ऐसे ही मार डाली। अरे तो विराजमान नहीं किया तुमने, अब क्या विराजमान का अर्थ कल बताया था, वहीं चले गए रक्षाबंधन की कथा में, वहीं चले गए। जय विराजमान कैसे गए थे? ये भगवान कैसे आचार्य मिले, मरवे के लाज छोड़ दो अकेलो, ये नहीं 700 मिजाज में छिपा के धर लेते। अब हम जा रहे हैं तो कहो ये देखो, ये भगवान नमो जनता, मरे नहीं, बच जाए, ऐसे कहेंगे। यदि ऐसे जा रहे होते
तो जो चमत्कार और जो अतिशय हुए वो नहीं होते। अब सोचो कितनी कितनी तपस्या है ये, गुरु आज्ञा में जीवन व्यतीत करना। अच्छी बात बोलूं, गुरु आज्ञा को समझना भी मुश्किल होता है, गुरु आज्ञा में जीवन व्यतीत करना भी कठिन होता है। कठिन मतलब असंभव तो नहीं कह रहे, कठिन कह रहे। क्यों? वो मोह है। हम तो कदम कदम पे बता दें मोह कब कब खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा एक अपना अहंकार कि हम भी तो कुछ हैं, हमारे आप तो कोई अस्तित्व है, हमारा भी कोई व्यक्तित्व है। अरे भैया तेरा व्यक्तित्व क्या है बता जाओ, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, भगवान आत्मा से भिन्न क्या है बताओ। बता, भगवान आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व तो बता दे। क्यों चमकने की क्या जरूरत है, सामान्य बन के रह जाओ ना। लेकिन वो सामान्य नहीं रहना चाहता, और सम्यक दर्शन सामान्य के बिना नहीं होता। आपको पता है मुनिराज का जीवन सबसे सामान्य है, कोई ड्रेस नहीं है, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, सबसे सामान्य जीवन, एकदम एकदम जीरो, मैंने इतना सामान्य। क्यों? अंदर में भी सामान्य की दृष्टि है, सामान्य की अनुभूति है, और बाहर में भी जीवन सामान्य है। विराजमान के मतलब समझ गए, अपना हित भाषित होगा। अभी किसी चीज करके भैया लॉन्ग ले लो, हाँ कई बार सुन के ऐसे ही छोड़े, हाँ ठीक है भैया मैं कही तुम लॉन्ग ले लो। अरे ऐसे तो कहते ही रहते लोग, इतनी बड़ी बड़ी दवाई से तो ठीक नहीं हुई, लॉन्ग से हो जाएगा। अब तुम्हें क्या कहते हैं बड़ी दवाई पढ़ने लायक है। जैनोपैथी, जैनोपैथी पढ़ो, उसमें एक बात है, जिनके भावों की निर्मलता होती है उन्हें समस्त दवा का निमित्त होती है। क्या कह रहे? भावों की निर्मलता हो, अजी बहुत बड़ी बात आ गई ना, भाव कर्म, तब वो दवाएं निमित्त होती हैं। तुम तीर कसाय करो तो डॉक्टर भी कह देते भैया देखो टेंशन करोगे तो हमारी दवाई काम नहीं आएगी, तुम इतनी टेंशन कर रहे हो, कहां तक आकुलता कर रहे हो, दवाई काम नहीं आएगी। बोलो, जब वे लोग मना कर देते तो जैनोपैथी क्या कहेगी? बोलो देखो भाई, बहुत सरलता से प्रेम से कह रहे बात, मोह के हृदय में जिस तरह का जीवन चल रहा है सबको बताई दी बहुत सारी बात, फिर भी कह रहे हैं मोह का हृदय का बहुत बड़ा दुष्फल है असाता वेदनी और बीमारी। जितनी बीमारियां दिख रही हैं वो असाता वेदनी की कृपा है। और असाता वेदनी इतनी सी बात से है, देखो असाता वेदनी इतनी सी बात से है कि तुम्हें सम्यक ज्ञान नहीं है। अब जी मैंने समझा जैसे कुछ कहा ही नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं है, असाता वेदनी क्यों हुई? एक बात बताओ, मैं खड़गेदाना में एक भोजन करने गया एक घर में, तो एक विडो महिला थी, तो भोजन कराने के बाद वो रोने लगी, हमने कौन से पाप करे थे हमने कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसे ही उदय आया, पति गुजर गया आदि आया। तो मैंने उनसे कहा कि पाप पाप क्या किए थे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी उदय आया कहां है? क्या कह रहा है? अभी उदय आया कहां है? घर में सुरक्षित हो, बच्चे कमा रहे हैं, करोड़पति घर में बढ़िया मकान है, अच्छे से रह रहे, दिक्कत क्या? एक पति तो गुजरा है, पाप का उदय आया कहां है? अभी अंजना को देखती पाप का उदय क्या है, 22 साल रह के बताती पति के सामने, अंजना की तरह सीता की तरह रह के बताती, बिल्कुल अनजान घर में, अनजान घर में सीता कैसे रही होगी इतने वर्ष बच्चे को पाला हुआ उसने, चंदनमाला कैसी रही होगी? सोचते नहीं हम, हमें झट ऐसा लगता है, अपना इतना सा दुख इतना बड़ा लगता है मोहियों को। फिर से कह दे रहा हूं, क्या क्या मोहियों को अपना इतना सा भी दुख, इतनी सी प्रतिकूलता इतनी भारी लगती है। अब टेंशन कर करके परद्रव दोषी है, परद्रव दोषी है, ये बहुत खराब है, इतना सा नहीं होता तो हम सुखी होते, इतना सा नहीं होता तो हम सुखी, ये मिथ्यात्व है, इतना सा नहीं होता तो हम सुखी होते, मिथ्यात्व की लाइन है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर से बोल दे रहा हूं, बहुत काम की लाइन, क्या कहा? इतना सा नहीं होता, इतना सा सुधार परद्रव में हो जाता, हमारे सास में, हमारे ससुर में, हमारे पति में, सबके पास लिस्ट है,
ये मिथ्या की लाइन। सुनो, जगत नहीं बदलेगा, वही नहीं बदलेंगे, तुम्हें बदलना है दृष्टि। संयोग मत बदलो, दृष्टि बदलो। अब फिर से बोल देता हूं वाक्य, क्या? अज्ञानी संयोग में फेरफार करने की बुद्धि से सदा दुखी होती है, और ज्ञानी दृष्टि फेरफार में सदा आनंद में रहती है। मेरी बदलते बाहर, मैंने मालूम ये नहीं बदलेंगे। बता, कितने सारे लोग आए, कौन कौन को बदल सकते? बदलो, अपन क्या जो है बढ़िया है सब। एकदम खराब लोग हैं, खराब तो उदय है, खराब तो कसाय है, बाकी सब भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा कब से खराब हो गई? क्या बोला? भगवान आत्मा खराब कब से हो गए? कसाय खराब है, ये बात सही है। उदय खराब हो सकता है, खान पान अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, खान पान अलग अलग हो सकता है, खराब कैसे हो गए? अरे हम क्या बताएं, तो नमक नहीं दो, ककड़ी खा रहे। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया मिथ्यास की परिभाषा है। शुरुआत कहां से की थी? बादशाह से। बादशाह सबको हाथ पे देख जाओ, सब बादशाह है, बहुत बढ़िया बादशाह है। फिर समझ लो, बाहर सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आनंद से तो तुम रह सकते हो, देख सकते हो सबको आनंद से देख सकते हो। हमें तो बहुत मजा आता है, अंतिम बात कहकर पूरी कर रहे हैं हम। बहुत आनंद क्यों आता है वो मैं कह रहा हूं आपको। जब कम गुण वाले दिखते हैं तो इस बात का हमें लगता है चलो अपनी पर्याय में ऐसी पीड़ा नहीं, ये कमियां अपने को नहीं है। आज गुरुओं की कृपा है, मां की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, आज अपने जीवन में कमियां नहीं तो अपन भी ऐसी दुखी होती। और अधिक गुण वालों को देख करके भी आनंद आता है। ऐसी दशा अपनी भी हो, ऐसे दिन अपने भी हो, ऐसी सोच अपनी भी हो, ऐसे दृष्टिकोण अपना हो, दोनों साइड से मजा। पता भाई कमी क्या देखें? पता है मोक्ष मार्ग में क्या होता है? करुणा आती है, दूसरों के दोष देख करके करुणा आती है। इतने अच्छे खासे भगवान आत्मा थे, इतनी सी गलती नहीं होती तो क्यों भोगते? तो ज्ञानियों को सर्वत्र आनंद है और मोहियों को सर्वत्र दुख है। ऐसे मोही जनों की ममता से नित सावधान हो। विचार करना, समय हुआ। ओम नमः शिवाय। अभी तो एक शब्द है उनके अनुशासन में